everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोज सिंह राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द मार्च क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं लियोज। एंड आई होप कि आपने मार्च मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मार्च मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द मार्च क्या निकल के आ रहा है लियोज आपके साइड। शुरुआत आप देखते हैं कैसे कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जो मैसेज है 6 ऑफ सॉर्ड। एक्चुअली ना आप किसी चीज़ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेट गो करना आपने सीख लिया है। लेकिन आप देख रहे हो सॉर्ड्स को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, मतलब जो नेगेटिव एनर्जीज आपके माइंड में चली आ रही है ना, आप उसे साथ लेकर चलते हैं, फिर आपका ना कोई सेंस नहीं बनता है लियोज आगे बढ़ने का। एक साइड आप स्टेबिलिटी देखते हो तो दूसरे साइड आप अपने माइंड में वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट करते रहते हैं। तो कैसे काम बनेगा? ठीक है, स्टेबिलिटी चाहिए है तो निगेटिव एनर्जीज को रिलीज़ करना पड़ेगा। एयर एलिमेंट का कार्ड है तो मे बी आप किसी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस साइन से डील कर रहे होंगे ना, शायद उनके साथ अपना बॉन्ड सही करने की कोशिश करोगे। नंबर 6 का कार्ड है वैसे ही तो कुछ आपकी एनर्जीज ना कई बार एक 50-50 वाले मोड में हो जाती है। कभी आपको लगता है आगे बढ़ना चाहिए, कभी लगता है कि गिव अप करना चाहिए, कभी आप मोटिवेटेड फील करते हैं, कभी आप डिमोटिवेटेड फील करते हैं। कोई बात नहीं है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके माइंड में वेव्स की तरह थॉट्स चलते रहते हैं लियोस। तो स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। और ये आपके लिए ना जो सपोर्ट आप सर्च कर रहे हैं फैमिली मेम्बर्स के साइड से, फ्रेंड्स के साइड से ना, वो सपोर्ट आपको मिल सकता है। ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं। एक ट्रांजिशनल फेस लियोज आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं और निगेटिव एनर्जीज को ही आप रिलीज़ कर रहे हैं। एक्चुअली पॉजिटिव शिफ्ट आप देख पाओगे, एक न्यू लाइफ जर्नी आपके यहाँ पर स्टार्ट भी हो सकती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है तो आप किसी पर्सन को या तो कमिटमेंट देना चाह रहे हैं या किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या शो करता है? एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बन रही है, अच्छी बात है। कोई गुड न्यूज़ आपके साइड आती हुई नज़र आ रही है, आपके फाइनेंसिस वाइज, आपके करियर वाइज स्पेशली, क्योंकि ये पेंटिकल शो कर रहा है। ये आपकी कोई स्किल को डेवलप कर रहा है और आपकी एनर्जी ना एक नेचर लवर काइंड की दिख रही है। नेचर में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और ये बता रहे हैं, करियर वाइज मैसेज आ रहा है कि आप में एंटरप्रेन्योरशिप वाली क्वालिटी है। आप अपना कोई नया करियर, नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आप कर सकते हैं। रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है कि अगर आप कोई रिलेशनशिप रीस्टार्ट या स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो प्रपोजल आपके साइड आते हुए नज़र आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म सक्सेस का कार्ड है, इंटेलिजेंसी को शो करने वाला कार्ड है एक्चुअली ये। तो आपने जो सिली डिसीजंस लिए हैं ना लियोज, उन सारे डिसीजंस को रिलीज़ करोगे और एक नए वे में लाइफ को लेकर जा सकते हैं। लेकिन आप आगे बढ़ते नहीं हो कि कन्फ्यूज़न आपके माइंड में पहले आना शुरू हो जाता है। और पता है आपके सक्सेसफुल ना बनने का रीज़न एक्चुअली 2 ऑफ पेंटिकल्स, कन्फ्यूज़न। कभी लगता है आपको जॉब करना चाहिए, कभी लगता है बिजनेस करना चाहिए, कभी लगता है करियर में जो भी चीज़ें हैं स्टेबल होंगी, लेकिन आपके रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है। अगर आपके पास मोर देन वन ऑप्शन है तो आप कंफ्यूज रहते हैं क्या करना चाहिए, कौन सा पर्सन सही है, कौन सा पर्सन गलत है। यही आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ होता है। आपको ये एक डिसीज़न ले ही नहीं पाते हैं और डिसीज़न ले लिया तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, लैक ऑफ एनालिसिस की वजह से। तो क्या बोला जा रहा है आपको? पहले पूरा एनालिसिस करिए, देन एक्शन लीजिए। एक लॉजिकल थिंकिंग आपको बनानी पड़ेगी, प्रैक्टिकल थिंकिंग बनानी पड़ेगी। अगर आप इमोशंस में फंस के डिसीज़न लेते रहोगे ना तो कभी टॉप पोजीशन पे जा नहीं पाओगे। ओके, तो अगर आप टॉप पोजीशन पे जाना चाह रहे हैं तो उस बेसिस की मेंटालिटी का थिंकिंग मोड आपको रखना पड़ेगा। ओके लियोस, और आपके माइंड में मैंने बोला ना वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। स्टेबिलिटी मेन बात है, स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है। 5 ऑफ कप्स, पता नहीं आप किस एनर्जी को मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग मोड में चल रहे हैं। ऑप्शंस होने के बाद भी
आप या तो उसको साइडलाइन कर देते हैं या नेग्लेक्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रखी हैं, बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी दे रखे। उसको नोटिस करिए, उस पर काम करिए। और अगर आप डिग्रेडेड फील करते रहोगे, नेगेटिविटी को ज़्यादा गेन करोगे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी एनर्जीज़ पर फोकस बनाना शुरू करिए, अपनी लाइफ में चेंजेस लाना शुरू करिए। रही बात आपके करियर एंड रिलेशनशिप की, उसमें यूनिवर्स धीरे धीरे चेंजेस लाएंगे। एक ट्रांजिशनल फेस आप देख पाओगे, लेकिन पहले आपको क्या करना है, सेल्फ वर्क करना है। और देखते हैं व्यूअर्स, मैंने बोला ना चेंज आएगा, ट्रांजिशन आएगा। वर्ल्ड का कार्ड आ गया, 360 डिग्री चेंज। चारों ओर से पॉजिटिविटी को गेन कर रहे हो, ट्रांजिशनल फेज शुरू हो रहा है। अगेन ट्रैवल का कार्ड है, तो ट्रैवल के लिए आप जा रहे हो। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हैं। एंड वर्ल्ड की एनर्जी आ गई तो वैसे ही शो करती है कि आप पिछले समय से एक जॉयफुल मूड में जाना चाह रहे थे, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे थे, वो सब कुछ आप गेन करेंगे। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का कार्ड इसको माना जाता है। ठीक है, आपकी एनर्जीज यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं एक्चुअली। और देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है टॉरस आपके साइड। लास्ट ऑफ द रीडिंग 5 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में चला आ रहा है, या आपका फैमिली कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। तो जो भी टेंशन्स, जो भी प्रॉब्लम्स न्यूज़ चली आ रही, स्टार्टिंग ऑफ द मार्च रिलीज़ होंगी। और आप ना छोटी सी बात का बहुत ज़्यादा हेडेक बना लेते हैं। अगर आप करियर में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, रिलेशनशिप में कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं तो वो भी कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी हो रखा है। तो उस निगेटिविटी को रिलीज़ करना पड़ेगा, टॉक्सिक एनर्जीज़ को रिलीज़ करना पड़ेगा। और एक्चुअली 6 ऑफ सॉर्ड आने का रीज़न यही था कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, उससे आगे बढ़िए। कब तक आप इंतज़ार ही करते रहोगे, कब तक आप एक वेटिंग एनर्जी में चलते रहोगे। आपके पास करियर में अपॉर्चुनिटीज़, रिलेशनशिप में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं, नोटिस ही नहीं करते हैं। ये नहीं करना है, ठीक है। आपने अपने आप को, मैंने बोला ना, कंफर्ट जोन में बहुत चले जाते हैं लियोज़। कंफर्ट जोन से बाहर आइए। कुछ ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर ऑफ़र की जा रही है। नोटिस करना, यूटिलाइज़ करना, उस पर काम करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यूनिवर्स का काम था आपको सजेस्ट करना, तो वो आपको सजेस्ट कर। माइंड में आइडियाज़ भी आपके आ रहे हैं लियोज़, ध्यान दीजिए। आपके पर्सन भी विचार कर रहे हैं कि ये प्रपोज़ल आप तक कैसे पहुँचाया जाए। ठीक है, तो कोई प्रपोज़ल आपके साइड आ सकता है लियोज़। ओके, अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जी आ रही है, क्या मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। एग्जैक्टली, जो आप नेगेटिव एनर्जीज़ को प्रोवोक करते रहते हो, वही मैंने बोला ना, किसी ने कुछ बोला और आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। कौन सी चीज़ है जो आपको इतना परेशान कर रही है, रिलीज़ कर दीजिए। फेथ बना के रखिए यूनिवर्स पे बस। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं लियोस। परफेक्ट टाइमिंग, अभी सही समय चल रहा है एक्शन लेने का, स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने का, चाहे करियर हो रिलेशनशिप हो। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सही वे में एक्शन लीजिए बस। पॉजिटिव नेचर अपना बनाइए, कलरफुल मूड में आपको ले जाया जा रहा है। आप चेक करते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज आ रहे हैं। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो ये वर्ल्ड के साथ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि बैलेंस आप बना रहे हो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में। पाइसिस कार्ड आ गया, तो मे भी आप किसी मीन राशि से भी डील कर रहे होंगे। अभी चेक करते हैं रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। अनएप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। एक्चुअली आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अनएप्रिशिएटेड काइंड का फील करते हैं। आपने कभी उनको अप्रिशिएट नहीं किया है, या आप केयरिंग नेचर आपका नहीं रहा है, शायद इस वजह से आप में कन्फ्लिक्ट होता है। तो वो भी पीस चाह रहे हैं एंड आप भी पीस चाह रहे हो। ओके, अब देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहे हैं। क्रिएशन, कोई नया प्रोजेक्ट, कुछ क्रिएटिव एनर्जीज आप विद इन टाइम डेज परस्यू कर सकते हैं। लिमिटलेस पोटेंशियल आप में यहाँ पर बिल्ड होते हुए दिख रहा है। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया टाइम टू शाइन, तो एक शाइनिंग मोड में जा रहे हो, हैप्पीनेस को गेन करोगे एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रही हैं लियोस। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं क्या आ रहे हैं आपके साइड। अवेकनिंग, चेंज द वे यू आर लुकिंग एट सिचुएशन, तो एक सिचुएशन को जज करने का आपको पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप नेगेटिविटी में ज़्यादा चले जाते हैं। सोलमेट का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, रियूनाइट हो सकते हैं। डोंट हेट, मेडिटेट। अगेन मेडिटेट करिए, और जो आप हैडिक बना रहे हो या जो आप टेंशन
ज़्यादा ले रहे हो, टेंशन्स को रिलीज़ कर दीजिए। ओके, हेट को रिलीज़ करना है और लव को स्प्रेड करना है, गेन करना है। ठीक है, तो बहुत अच्छी एनर्जीज है लियो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।